सुबह हो गई, चाय नहीं पीनी? नहीं, मैंने सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है। क्यों? जब तुम थी तो सुबह सुबह मेरे हाथ की बनी चाय पीती थी। हम दोनों खुली छत या बरामदे में चाय की चुस्की लेते थे, परंतु अब नहीं। मगर क्यों? क्यों? वो चाय नहीं, प्यार की एक रूप था। तुम्हारे चले जाने के बाद अब चाय की प्याली का क्या मतलब? अरे ये क्या, तुम बिस्तर छो रहे हो? चादर ठीक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। मेरे होने पर तो नहीं करते थे। तब मैं ये काम तुम्हारा समझता था, एक बेफिक्री थी। अब तुम्हारे सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। बहुत सुधर गए हो। आप क्या करोगे? टहलने जाऊंगा, वही जहाँ मेरे साथ कभी कभी जाते थे। हाँ, वही ढूंढता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिलती। निराश होकर लौट आता हूँ। फिर क्या करते हो? थोड़ी देर बाद नहाने चला जाता हूँ। इतने सुबह सुबह? पहले तो तुम 12 बजे के बाद नहाते थे। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तो देर से नहाने की आदत हो गई थी। हाँ, मगर अब सुबह ही नहा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी के मायने बदल गए हैं। नहाने के बाद क्या करते हो? पूजा करता हूँ भगवान जी से, और तुम्हारे फोटो के सामने अगरबत्ती जलाती हूँ। मेरे फोटो के सामने? हाँ। किस लिए? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और हर जन्म में मुझे तुम्ही पत्नी के रूप में मिलो। मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतना प्यार करते हो मुझे। पहले भी रखता था, बस तुम समझती नहीं थी। मैं भी तो रखती थी, तुम ही कहाँ समझते थे। हाँ, कह तो ठीक ही रहे हो। अब क्या करेंगे? अब योग प्राणायाम आदि करूँगा। मेरे सामने तो नहीं करते थे, तब मन शांत था। अब मन को शांत करना होता है। चाय भी नहीं पी, कुछ खाया भी नहीं है। नाश्ता नहीं करोगे? हाँ, 10 बजे करूँगा। अरे, नाश्ते में ये क्या खा रहे हो? जो बना है। आप फरमाइश नहीं करते? नहीं, आप बहुत कम। हाँ, जब भी तुम्हारी बनाई डिश की याद आती है तो कभी कभी मांग लेता हूँ। अक्सर क्यों नहीं? तुमसे ही तो करता था, क्योंकि तुम पर मेरा एक विशेष अधिकार था, इसलिए। उसमें भी अधिकतर तो तुम बिना कहे ही मेरी पसंद की डिश बना लाती थी, तो आप कहकर बनवा लिया करो। जो तुम बनाती थी वो हर कोई थोड़े ही बना सकता है। वैसे भी मेरे स्वाद और पसंद तो तुम्हारे साथ चले गए हैं। अच्छा, आप क्या करोगे? आप 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा। 2 घंटे? क्यों? ऊपर जाने के बाद भी मेरे मोबाइल से तुम्हारा बैर खत्म नहीं हुआ? मैं शुरू में ही तो टोका करती थी, बाद में तो टोकना बंद कर दिया था। हाँ, बंद तो कर दिया था, लेकिन तुम्हारे मन में मेरा मोबाइल हमेशा सौत ही बना रहा। बस दिखावे के लिए चुप रहती थी। अच्छा, अब लड़ो नहीं, चलो चला लो, लिख लो। तुम तो 2 घंटे से भी ज़्यादा देर तक चलाते रहे। हाँ, तुम टोकने वाले नहीं थी ना। अच्छा, अब भी उल्हाना। आप क्या करोगे? अब आंखें थक गई है, थोड़ी देर आंखों को आराम दूंगा। आंखें बंद करके लेटूंगा। अच्छा है, आराम कर लो। अरे, सोते रहोगे क्या? 2:30 बज गए हैं। तुम्हारा खाने का टाइम तो 12 बजे का था। उठो, खाना खा लो। अच्छा, क्या बना है? पता नहीं, देखता हूँ। ये सब्जी, ये तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब पसंद है। कैसे? क्योंकि जब तुम थी तो मुझे चैलेंज करती थी, ना कि मैं हूँ जो तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त करती हूँ। मैं चली जाऊँगी तब पता चलेगा। अब तुम चली गई, अपने साथ साथ मेरे सारे नखरे और तुनुक मिजाज भी लेकर गई। अब तो मैं तुम्हारे सारे चैलेंज स्वीकार कर चुका हूँ। बहुत बदल गए हो। गलत, बदलना नहीं हूँ। असल में जो मैं था वो तो तुम साथ ले गई। आप तो बस शरीर है, सांसें चल रही है। कब तक चलेंगी पता नहीं। अरे देखो, तुम्हारी काम वाली ने तुम्हारी पसंद का लाफिंग बुद्धा तोड़ दिया। टूट जाने दो। अरे, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुस्सा तो अपनों पर आता है। तुम तोड़ती तो जरूर आता। इस पर कैसे गुस्सा? काश तुम मेरे होते
हुए भी ऐसे ही होते। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों नहीं था। क्यों हमने ज़िंदगी इतने ही अमूल्य पल नोक झोंक अपने ईगो में गवा दिए। मुझे याद करती हो, भूलता ही नहीं। तो याद करने की बात कहाँ से आ गई? हर समय मेरे चारों ओर जो घूमती रहती हो। रात हो गई है, चलो आप सो जाओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। अच्छा ठीक है। अरे सोते सोते उठकर कहाँ जा रहे हो? टीवी बंद कर रहा हूँ। आप तुम तो हो नहीं जो मेरे सोने के बाद बंद कर दोगी। मैं तो अब चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। चलो दूर से ही थप्पी देकर सुला देती हूँ। चलो सुला दो, आप सो ही जाता हो। अगर इस कहानी का एक भी शब्द आपके मन को छुआ है, अगर आंखें थोड़ी भी नम हुई है, तो अभी सही समय है अपने जीवन साथी से क्षमा मांगने का। अगर आप भी उस पर बात बात पर गुस्सा करते हैं, गले लगिए और मांग लीजिए अपनी हर गलती के लिए उससे माफ़ी। उसके जीते जी उसे बता दीजिए आप उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो भी आपसे असीम प्रेम करती है। दोस्तों, मेरी कहानी आप सभी को पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।